हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आप लोगों के लिए वचन भेजा है, बहुत ही सुंदर है। नीति वचन के 19 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। आप समझते, इसमें लिखा है यहोवा का भय मानने वाला। यहाँ किसी डर के बारे में बताया नहीं गया, ये बताया गया अपने जीवन काल में जब हम जीते हैं अपनी जीवन यात्रा के हर एक दिन हमें जन्म देने वाला हमारे प्रभु को हमें याद करना है और उनके लिए अपना समय कुछ कुर्बान करना है और अपने आप को यहोवा के चरणों में समर्पित करना है, इसलिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने ही हमें पाला पोसा बड़ा किया है और अब तक संभाले रखा है। हर सुख हो या दुख हो, प्रभु हमें संभालते हैं, बचाते हैं। ये मीनिंग है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हमें संभाल के वो रखते हैं। जिस तरह कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं रास्ते में जाता हो, अचानक साइड से गाड़ी निकल जाती, 1 इंच भी होता तो हमें एक्सीडेंट हो सकता था। तो उस अवस्था में हम अचानक घबरा जाते, अरे हम बाल बच गए, ऐसे समझते हैं। लेकिन ये बाल बचना वैसा नहीं होता है जैसा हम समझ लेते हैं। बाल कभी नहीं बचते, प्रभु हमें बचाते हैं। इसमें लिखा है दूसरे में, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। यहोवा का आशीष जब मिलता है, उनके छत्र छाया में जब हम पलने लगते, बढ़ने लगते हैं, किसी चीज़ का भय नहीं रखता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का भय मानने की ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए लिखा है, उनका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। वो शांति से रहता है, सुख से रहता है, कि उसे किसी बात की चिंता नहीं है। अपना कर्म वो करते ही जाता है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कर्म हमें ऊपर दिखाना पड़ता है और ये कर्म प्रभु के अनुसार होना ज़रूरी है। प्रभु कहते हैं कि मेरे जो नियम बनाए हैं उस नियम को फॉलो करना है, उस नियम के अनुसार चलना है। वो नियम प्रभु का सबसे ही कठिन होता है, लेकिन जब हम करने लगते तो धीरे धीरे वही आसान हो जाता है। पहली बार करने में कठिन लगती है, क्योंकि प्रभु का नियम बहुत ही मनमोहक भी है और बहुत ही कठिनाई वाला भी है। इसलिए प्रभु के भय को मानिए, प्रभु को अपना जीवन में उन्हें जगह दीजिए। कितने जन ऐसे होते हैं कि प्रभु को मानते ही नहीं है, कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और वही हमारा सब कुछ है। प्रभु कौन होता है? कितने जन नास्तिक लोग होते हैं कि प्रभु को मानते ही नहीं हैं। ये है कलयुग, लास्ट दिन, अंत दिन चल रहे हैं। कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन को सुधार लीजिए। ये लोक छोड़ के परलोक तो सभी को जाना है। परलोक में अपना स्थान को बुक करिए प्रभु के साथ चल के। ये निश्चय है कि प्रभु एक जिंदा खुदा है, जीवित परमपिता परमेश्वर, वो सब की बात को सुनने वाला है, हमारी बातों को भी सुनने वाला भी है, बातों का जवाब देने वाला भी है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।